ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 21वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में गणेश चतुर्थी व्रत का विधान बताया गया है। चतुर्थी व्रत विधि, उसका पूरा फल पूरा बताया गया है। शिव ब्रह्मा विवाद वर्णन किया गया है। और इससे पहले अध्यायों का पाठ हो चुका है 20 अध्यायों का। तो जिसने किसी ने भी किसी अध्याय का पाठ न किया हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो और अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। जो 20वें और 18वें और 19वें और 20वें अध्याय में हमने जो फल द्वितीया और गौरी तृतीया व्रत के विधि और फल जाना था और कथा जानी थी, तो अब हम गणेश चतुर्थी व्रत की विधि जानेंगे और फल जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं शॉर्ट वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई आपके जीवन की समस्याओं के उपाय बताए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेझिझक होकर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दीजिए। तो अब शुरू करते हैं। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, चतुर्थी के दिन व्रत करें और गणेश का पूजन कर ब्राह्मण को तिल देकर आप भी तिल ही भोजन करें। यानी कि ब्राह्मण को भी तिल देने हैं और स्वयं भी तिल का ही भोजन करना है। इस प्रकार 2 वर्ष व्रत करें, यानी कि इस प्रकार आपको 2 वर्ष तक व्रत करना है। तब विघ्नायक श्री गणेश जी प्रसन्न हो मनवांछित फल देते हैं। असाध्य कार्य भी इस व्रत के करने से सिद्ध हो जाते हैं। असाध्य कार्य यानी कि जो आपके कार्य बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, वह भी आपके बनने शुरू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, बन जाते हैं। और गणेश जी प्रसन्न होकर हाथी, घोड़े, धन, पुत्र, पौत्र, उत्तम स्त्री, विद्या, यश, बुद्धि देते हैं। 7 जन्म तक वह पुरुष राजा होता है। पीछे विघ्नराज के लोक को जाता है, यानी उसके बाद वह गणेश जी के लोक को जाता है। यह सुन राजा ने मुनि से पूछा कि महाराज, गणेश जी ने किसको विघ्न किया जिससे उनका नाम विघ्नराज हुआ, यह आप वर्णन करें। राजा का यह वचन सुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, स्वामी का कार्तिकेय स्त्री और पुरुषों का लक्षण बताते हैं। उनमें गणेश जी ने विघ्न किया, तब कार्तिकेय ने इनका किया विघ्न समझ क्रोध कर गणेश जी का एक दंत उखाड़ लिया और उन्हें मारने भी चले। तब महादेव जी ने कार्तिकेय को निवारण किया और पूछा कि तुमने इतना क्रोध क्यों किया। तब कार्तिकेय बोले कि महाराज, मैं स्त्री पुरुष लक्षण बनाता था, उसमें इसने विघ्न किया, इससे मुझे बहुत क्रोध आया। यह सुन महादेव जी ने कार्तिकेय का कोप शांत किया और हंसकर पूछा कि हे पुत्र, तुम पुरुष लक्षण जानते हो तो कहो, हमें क्या लक्षण है। तब कार्तिकेय ने कहा कि महाराज, आप में ऐसा लक्षण है कि थोड़े ही दिनों में आपके हाथ में कपाल रहेंगे और जगत में आपका नाम कपाली हो जाएगा। पुत्र का यह वचन सुन महादेव जी ने क्रोध कर उनकी पुरुष लक्षण की पुस्तक उठाकर समुद्र में फेंक दिया और आप अंतर्ध्यान हुए। कुछ काल के अनंतर ब्रह्मा जी और महादेव जी का विवाद भया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बड़े और महादेव जी ने कहा कि हम बड़े हैं। हमारी उत्पत्ति कोई नहीं जानता और तुम्हारा जन्म हम जानते हैं। तब ब्रह्मा जी का 5वां मुख हंसकर बोला कि हे शिव, तुम्हारी उत्पत्ति हम जानते हैं। यह सुन शिव जी ने कोप किया और अपने नख से उस ब्रह्मा के सिर को काट अपने हाथ में लेकर सुमेरु पर्वत में, जहाँ विष्णु भगवान तप करते थे, वहाँ चले आए। इस अवसर में ब्रह्मा जी ने क्रोध किया और उनके कटे हुए सिर स्थान से श्वेत कुंडल धारे, कवच पहने, धनुष बाण हाथ में लिए अति क्रूर एक पुरुष निकला और हाथ जोड़ ब्रह्मा जी से कहने लगा कि क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दुर्बुद्धि ने मेरा मस्तक काट लिया उसको जाकर मार दे। यह सुनते ही वह पुरुष दौड़ा और जहाँ विष्णु भगवान तप करते थे वहाँ पहुँचा। उसको देख भगवान ने शिवजी से कहा कि आप त्रिशूल से हमारी भुजा को भेदन करो। तब शिवजी ने विष्णु जी की भुजा भेदन की। उसमें से एक रुधिर की धार निकलकर आकाश को उछली। पीछे शिवजी के हाथ में जो ब्रह्मा जी के सिर का कपाल था उसमें गिरी और कपाल रुधिर से भर गया। उस रुधिर को शिवजी ने अपनी तर्जनी उंगली से मथा। तब उससे कवच पहने, रक्त स्वर्ण के कुंडल धारे, धनुष बाण लिए एक पुरुष अति भयंकर निकला और हाथ जोड़ शिवजी से बोला कि हे प्रभु, क्या आज्ञा है। तब महादेव जी ने आज्ञा दी कि इस ब्रह्मा के भेजे हुए श्वेत कुंडली को मार दे। यह सुनते ही वह रक्त कुंडली पुरुष
श्वेत कुंडली से लिपट गया और दोनों का युद्ध होने लगा। जैसे प्रलय के समय में मंगल और केतु का हो, बहुत काल उन दोनों का घोर युद्ध हुआ, परंतु जय किसी की न हुई। जब संपूर्ण लोक व्याकुल हुए, तब आकाशवाणी हुई कि युद्ध मत करो। विष्णु भगवान ने दोनों को समझाकर युद्ध से निर्वृत्त किया और कहा कि भूमि का भार उतारने के लिए तुम दोनों सहित मेरा अवतार होगा। इतना कह भगवान ने श्वेत कुंडली सूर्य नारायण को दिया और रक्त कुंडली इंद्र के हवाले किया। वे दोनों भी इन क्रोध से उत्पन्न हुए पुरुषों को लेकर अपने अपने धाम को गए। भगवान ने शिवजी से कहा कि आप इस कपाल को धारण करें। जो इस कपाल व्रत को धारण करेंगे उनको कोई पदार्थ दुर्लभ न होगा। समुद्र को बुलाकर शिवजी ने कहा कि तुम स्त्री पुरुष लक्षण बना और कुपित हो कार्तिकेय से कहा कि जो तूने विनायक का दांत उखाड़ लिया है वह दे दे। तेरे पुरुष लक्षण में विघ्न होना था, वह हो गया। जो तुझे लक्षण की अपेक्षा हो तो वो तो समुद्र से ले ले, परंतु नाम समुद्र का ही रहेगा, अर्थात यह लक्षण सामुद्रिक कहावेगा। शिवजी का यह वचन सुन कार्तिकेय ने कहा कि आपकी आज्ञा से मैं गणपति को दांत देता हूँ, परंतु गणपति भी इसको सदा धारण करें। यदि वह इस दांत को कहीं फेंक देंगे तो उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। कार्तिकेय ने वह दांत गणेश जी को दे दिया। गणेश जी ने भी उसे धारण कर लिया और आज तक धारण किए हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर सुमंतु मुनिन बोले कि हे राजन, मैंने यह देवताओं की गुप्त बात आपसे कही है। इसको जो वेद वेत्ता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और उत्तम गुणों से युक्त शूद्र को सुनावे तथा जो भक्ति से सुने उसको कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं, उसके किसी कार्य में विघ्न भी न हो और उसे रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी मिले। धन्यवाद। जय श्री राम। भक्तों, यह वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।